अगर आप लोग के हाथ में अगर फरवरी का प्रतियोगिता दर्पण है, तब तो आपको रीड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सीधे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं। ठीक है? तो पेज नंबर 11 प्रतियोगिता दर्पण का पेज नंबर 11 में आप लोग आइए। और पेज नंबर 11 में अगर आपसे प्रश्न ये आ जाता है कि हाल ही में किन 2 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, तो आप ले सकते हैं, या फिर अ, उन दोनों राज्यों की जो विधानसभा की सीटें हैं, वो पूछी जा सकती हैं। तो पेज नंबर 11 इंपॉर्टेंट इस लहजे से है कि उसमें क्या बातें हैं उसको छोड़ देना है। बस कंसंट्रेट करना है कि गुजरात की विधानसभा की सीटें और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था उसकी विधानसभा की सीटें आप ध्यान रखेंगे। और आम आदमी पार्टी इन चुनावों के बाद एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई, पेज नंबर 12। तो आम आदमी पार्टी के साथ अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसकी गणना आप लोगों को करके जाना है। और हम समझते हैं कि इस पे प्रिडिक्शन हो चुका है कितनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 12 में देखेंगे, पेज नंबर 12 में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित। ये अधिनियम आपको पढ़ लेना है। पढ़ने से ये होगा कि एक आइडिया आ जाएगा आपको, और प्रश्न अगर यहां से आ जाता है तो क्लिक करने की संभावना रहेगी। बाकी आपको 13 नंबर पेज छोड़ देना है। जो भी छोड़वाते हैं हम होशो हवास में छोड़वाते हैं। ठीक है? फरवरी प्रतियोगिता दर्पण के 14 नंबर पेज इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी किस लहजे से। तो अमृत भारत स्टेशन योजना, आप देखिएगा पेज नंबर 14 में अमृत भारत स्टेशन योजना होगा। एक छोटे से बॉक्स में है, एक बार उसे पढ़ लेना है आपको। ठीक है? बाकी इस पेज से कोई मोह माया नहीं रखना है और आगे बढ़ जाना है। पेज नंबर 17 में आप आइए। 17 में क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में भारत चीन सेना में जो झड़प हुआ था, वो थोड़ा मुद्दा ज्वलंत था। इसका से एक बार पढ़ के जाइएगा कि क्या मैटर था वहां पे, ताकि आपको एक मेंटल वो जो कहते हैं कि एक तथ्य क्लियर हो जाए, या फिर वो घटना आपके दिमाग में क्लियर रहे। तो होता क्या है कि क्वेश्चंस घुमा उमा के भी पूछेगा, तो आपका माइंड रीड कर जाएगा प्रश्न को कि क्या संदर्भ है, किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पढ़ लेंगे, ज्यादा है भी नहीं। ठीक है? बाकी आपको छोड़ देना है इस पेज को, बाकी आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद जो 18 नंबर पेज है, 18 नंबर पेज, जिसमें सित्विक राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये फिजी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है नया, वो फिजी जाता ही है भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करने के लिए। फिजी की राजधानी के साथ साथ इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, सित्विक राबुका, फिजी के नए प्रधानमंत्री। और पेज नंबर 18 में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉप 15, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। होता कुछ नहीं है, कॉप 15 कहाँ हुआ ये पूछता है मोटा मोटी, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कहीं अगर कुछ अलग से भी आ जाता है तो इसमें पढ़ने के क्रम में ऐसे कई तथ्य आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में आप देखेंगे कि पेज नंबर 19 में जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक वो स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बनेंगे, और भारत की 2 वर्षीय सदस्यता समाप्त हो रही है। ये पूरा आपको पढ़ लेना है। यहां से प्रश्न होते हैं बीपीएससी के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यहां से प्रश्न होते हैं, और ज्यादा नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ेंगे आप, कई बार
इससे संबंधित मुद्दे प्रेडिक्ट हो चुके हैं, पढ़ेंगे तो एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मैगजीन जब कंटिन्यू पढ़ते हैं, कई मसले ऐसे होते हैं कि बार बार रिवाइज होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आदतन में अगर आपके है तो हमको नहीं लगता है कि करंट अफेयर्स में बीपीएससी के 20 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं। 20-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में करंट अफेयर्स से, तो 20 आपका एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स अफेयर्स तो रहता ही है, लेकिन 10 क्वेश्चन स्पेशल बिहार का रहता है करंट। तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से 20 क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और बाकी 10 क्वेश्चंस के लिए हम लोग स्पेशली काम कर ही लेते हैं। पेज नंबर, फिर ढिठ्ठे छोड़ देना है, ढिठ्ठे छोड़ना नहीं है इस पेज को। ऊपर में देखना है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2022 में भारत की 6 महिलाएं, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। हेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, और दूसरा ये महिला विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल हुई हैं। और भारत की जो 6 महिलाएं हैं, वो क्या बाद ये हेडिंग पढ़ने के बाद जो 6 महिलाओं का फोटो सहित जो दिया है ना, सभी मैडम लोग के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। थोड़ा थोड़ा दिया ही है, ये से ज्यादा आपको ये पे कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। माने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, इतना ही काफी है। रोशनी नडार मल्होत्रा किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? किरण मजुमदार शॉ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? फागुनी नायर किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? माधवी पुरी कुछ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? और सोमा मंडल किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? बस अतने खबरों के बारे में एक एक लाइन, बाकी आपको छोड़ देना है इस पेज को। और फिर पेज नंबर 22 में म्यांमार, ये पेज नंबर 22 भी छोड़ दीजिए, नहीं छोड़िए। पेज नंबर 22 में एक मसला है, इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू 30 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पढ़े आप, तो नेतान्याहू के बारे में पढ़ें तो नेतान्याहू के नाम पे जितना ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो 6 बार से बोले, उससे ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पे देना है, शब्द पे। आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा अगर आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शब्द पे ध्यान नहीं दें, ठीक है। आप बेंजामिन नेतान्याहू के बाद पेज पलट दीजिए, इधर आ जाइए पेज नंबर 23 में। पेज नंबर 23 में क्या करना है आपको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त, और फिर निर्धनों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय, ये पढ़ना है आपको। इसमें से आपको ये प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना समाप्त हो गया है, और अब जो मिल रहा है निर्धन लोगों को फ्री में अनाज, वो किसके तहत मिल रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा, तो इसमें से कुछ आपको इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए मिलेंगे। रेपो दर में लगातार 5वीं बार वृद्धि छोड़ देना है, फिर छोड़ देना है, और क्या करना। पेज नंबर 24 में आप देखिएगा एक बॉक्स होगा, थोड़ा सा लाइट ब्लू या ग्रीन है। अब 7 दिसंबर 2022 की मौद्रिक नीति मुख्य बिंदु एक दृष्टि में दिया है, उसमें बहुत पॉइंट दिया है, उसमें से एक पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। 2022-23 में देश की जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान अब 7.0% से घटकर अब 6.8%, ठीक है। बाकी रेपो रेट, सीआरआर, ये सब चीज हम इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि छीछा लेदर हो गया है प्रिडिक्ट करते करते, जब उसका पॉइंट नहीं। आपको बेसिकली रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है, आपका रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब आपको बेसिकली पढ़ के जाना चाहिए। एग्जैक्ट उसका आंकड़ा आपसे नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। पेज नंबर 26 को ढीठे छोड़ना है। पेज नंबर 27 को भी ढीठे छोड़ देना है। पेज नंबर 28 में
एगो बॉक्स दिया है, ठीक है, उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है, इसको पढ़ लेना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मिल सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, हस्ताक्षर कब हुआ, यही माने कई डेट इसमें हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार पढ़िएगा। एक तो ये पता चल जाएगा कि ये एग्रीमेंट है क्या, इसको पढ़िएगा तो 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। अब पेज नंबर 29 में आइए, छोड़ देना है 29 नंबर पेज, एकदम ढीठे छोड़ देना है। 30 नंबर पेज में आइए, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ढीठे छोड़ के भारत की सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज मिला है, ये दो पैराग्राफ का है, पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम, ये दूसरी बार लगातार भारतीय महिला है जो मिसेस वर्ल्ड की ताज ली है, सॉरी, हाँ मिसेज वर्ल्ड, तो देख लेना है। बाकी आपको ढीठे छोड़ देना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब कौन पूछ देगा, यही दिक्कत होती है। तो आप लोगों को एक तो यही ध्यान रखना है कि कितनी भाषाओं में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो मान लीजिए तो 22 को तो आपका 8वीं अनुसूची में ही है, 2 अलग से इंग्लिश और राजस्थानी में, कुल 24 भाषा में ये दिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से कौन से भाषा से संबंधित प्रश्न आ जाए, यही आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले हमारा तो बिहार में जाएगा, बिहारी, बिहारी कोई लैंग्वेज, अगर मैथिली, पेन ड्राइव में पृथ्वी कविता संग्रह के लिए किसको मिला है, मिला के बताइए तो किसको मिला है। पेन ड्राइव अजीत आजाद हैं, यस सर। अजीत आजाद, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत नहीं है पूछेगा संस्कृत, लेकिन हिंदी, मैथिली, संस्कृत, ये 3 को मतलब दिमाग में रखिए। हालांकि संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, यह पूछ सकता है। पहली बात सुन लीजिए, पूछने का क्या तरीका होता है आपको, यहां पर है कि 2-3 दृष्टिकोण से साहित्य अकादमी की भाषाओं पर ध्यान रख के जाया जाता है। अब एक तो होता है कि चलिए जो पूछता है अक्सर हम वही उसी को प्रिडिक्ट करके जाएंगे, सॉरी इधर लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं, उसी की तरफ प्रिडिक्ट करके जाएंगे। क्या है,
एक तो हम मैथिली को इसलिए कर रहे हैं कि एक तो आप मैथिली इसलिए कर रहे हैं कि बिहार से संबंधित लैंग्वेज है। ठीक। अब इसके अलावा 6 आपके पास क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है। अब 6 शास्त्रीय भाषा में तेलुगु है, नीचे लिखिए। तमिल है, आपका मतलब एक बात कह रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं। तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, फिर आपका मलयालम है, मलयालम, फिर आपका संस्कृत है, फिर आपका एगो है उड़िया। तो अब मान लीजिए 6 को क्लासिकल लैंग्वेज में तेलुगु मनोधर्मा परागम, लघु कथा के लिए, उपन्यास के लिए मधुरंतकम नरेंद्र। तमिल काला पानी के लिए एम राजेंद्रन। कन्नड़, कन्नड़ है, ये नहीं है, कन्नड़ है। बहुत बड़ा भारत मातु बौद्ध तात्विकवाद है, मुद का मुदनाकुडु चिन्ना स्वामी। मलयालम अशांते सीथायानम एम। अब देख लीजिए, मिलाने में थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे मेरे आंख से हो जा रहा है। ठीक है, मलयालम। फिर संस्कृत हमने कराया ही है, उड़िया दया निधि के लिए गायत्री बाला। देखिए, मैं ये कह रहा हूं प्रिडिक्ट करने का कि एक तो आपका 6 क्लासिकल लैंग्वेज को ध्यान में रख के होता है, एक तो क्लासिकल जो आपका लैंग्वेज है वो 6 है। एक तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है, एगो हिंदी अलग से हो गया, संथाली, मैथिली, अब ये सब चीजें, उर्दू पूछा जा सकता है। तो आप क्या 7-8 का आप ध्यान रख के जाएंगे इसमें? क्योंकि बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि चलिए आप मैथिली ध्यान में रखिए। ठीक है, एगो संस्कृत ध्यान में रखिए। अकादमी पुरस्कार जब भी पूछता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो में 6 गो लैंग्वेज क्लासिकल, अपन एगो मैथिली ध्यान रखिए। उर्दू संथाली अगर जोड़ना होगा तो जोड़ लीजिएगा, लेकिन हम लोग अगर अब 7-8 को भी तो बहुत हो गया, वो में अगर प्रिडिक्ट करना होगा तो हम लोग मैथिली करके जाएंगे। ठीक है, बिहार के लिए। और बाकी तो आइडिया मिल ही गया है कि क्या रखना चाहिए नजरिया। ठीक है, अब बाकी उससे अलग पूछता है तो पूछने के लिए तो स्वतंत्र है, कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेज नंबर 34 में, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में भाई इसे छोड़ देना है, पेले को ध्यान रखना है। बहुत मशहूर फुटबॉलर थे, एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 35 में आइए, इठे छोड़ देना है, पेज नंबर 35। लेकिन वाई के अलग को पढ़ना होगा। वाई के अलग को इसलिए पढ़ना होगा तो इनकी मृत्यु हो गई, और दरअसल क्या है कि अब यूपीएससी जैसा ऐसा एक बार अलग समिति पूछले है, जो गरीबी का आकलन होता है, उसमें एक बार अलग समिति पूछा हुआ है। तो इसमें पूरा नाम क्या है? वाई के अलग। तो आपको 6 समितियों का एक पढ़ाया गया होगा, या फिर प्रिडिक्शन में पढ़े होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे आप लोग, कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कम से कम 6 ऐसी आधिकारिक समितियां बनी जो गरीबी रेखा
या फिर गरीबी में जीवन जी रहे देश में, उनके आकलन के लिए, उनके आंकड़े के लिए कुछ समितियां बनी थी। जैसे उसमें से कई समितियां थी, जैसे योजना आयोग कार्य समूह समिति 1962, वीएम दांडेकर और एन रथ समिति था एक 1971 का। उसी में एक समिति बनी थी अलग समिति 1979 में। ये ध्यान रखिएगा। फिर आपने अलग समिति के बाद आप एक और फेमस समिति सुने होंगे, लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला, अच्छा, बीपीएससी का एक फेवरेट समिति है तेंदुलकर, तेंदुलकर समिति तो नहीं होंगे ना। फिर रंगराजन समिति। कबे में तो अलग बाबू का मृत्यु हो गया। अलग बाबू की मृत्यु हो गई तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से गरीबी रेखा का आकलन करने वाली समिति है तो अलग समिति, माने कि अलग समिति को केंद्र में रख के सवाल कहीं आ गया। ठीक है, मान लीजिए विकल्प तो देने के लिए 6 गो समिति इंपॉर्टेंट है, 6 गो में से 4 गो इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम नाम सुना सुना लग रहा होगा। योजना, ये अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन। तो हम समझते हैं कि अलग समिति, आप ध्यान रखिएगा 1979 में, या फिर अलग समिति का गठन कब किया गया था, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, आपका भी अनुभव ये तो काम करेगा। इतने देश में गरीब हैं को लेके ये समितियां बनती हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। एक अलग समिति भी थी, तो उनकी मृत्यु हुई है, अर्थशास्त्री थे, और हम समझते हैं कि इसमें तो इन्फॉर्मेशन उनका नहीं दिया है, लेकिन ये से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं ढिट्ठे, किताब का कुछ नाम है जैसे लाइफ इन द शैडोज छोड़ दीजिए, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी छोड़ दीजिए, हैप्पी प्लेस छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। इसमें 3 दिसंबर को आप दिव्यांग जन दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। पेज नंबर 36 में वर्ष 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये छोटा सा बॉक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 36 में वर्ष 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपको पेज नंबर 36 में वर्ष 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आप ठीक छोड़ सकते हैं। नहीं, डिटेल छोड़ सकते हैं। इसमें 36 नंबर पेज में और है, इंडिया साइंस कांग्रेस कहाँ संपन्न हुआ, इसका थीम क्या था, विषय क्या था, देख लीजिएगा। ठीक है, नागपुर में संपन्न हुआ है, तो देख लीजिएगा इसको। बाकी जो इस पेज में जो ऑपरेशन है, जो दो देशों के बीच में या त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास होते हैं, उससे संबंधित सब, सूर्य किरण, काजिंद, काजिंद, तो काजिंद में विशेष दिक्कत नहीं होती है। भारत और काज का मतलब कजाकिस्तान, तो काजिंद से तो पकड़ लीजिए अगर प्रश्न पूछ देता है तो। इसमें कहाँ हुआ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, या काजिंद किन दो देशों के बीच का कौन सा अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है, थल सेना अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, ये आपको पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना है। पेज नंबर 38 में आइए,
ईशान किशन को ध्यान रखिएगा क्या, में लिखले है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का ईशान, अगर सबसे ज्यादा तेज गति से अगर बनाया है दोहरा सेंचुरी, मतलब कि सबसे तेज गति से दोहरा सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो मैं तो अब कौ ना खिलाड़ी हो गया है दोहरा सेंचुरी मारने वाला, में सबसे तेज अगर पूछ देता है तो ईशान किशन आंसर हो जाए। होता क्या है कि लिखने के में भावनाओं में बह के भी लोग लिख देते हैं कि सबसे तेज शतक मारने वाले तो शुभमो गिल मारा है, वो पता नहीं कितना बॉल में मारा है, ये 131 गेंद में मारे हैं। आप लोग तो क्रिकेट विकेट देखते होंगे ना, कितना गेंद में मारे हैं शुभम गिल, ये सब हाल फिलहाल में सब हाँ? कितने गेंद में, हेलो, 149 ना, तो इसका तो 131 गेंद है, ये ढेर मारा है लगता है। तो ध्यान रखिए कहीं मान लीजिए आज है चूंकि धाए धाए 2 गो दोहरा सेंचुरी लग गया है, ईशान किशन ना कुछ ही दिन के बाद शुभम गिल मार दिया। फुटबॉल में ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों के फीफा विश्व कप विजेता रहा, कौन देश जीता इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। दिव्य दर्पण, ये प्रतियोगिता दर्पण का बढ़िया सीरीज है, दिव्य दर्पण। और समय होने पर पढ़ना ही चाहिए। हम समझते हैं कि दिव्य दर्पण आप पढ़िए, लेकिन अभी नाटो, अब बहुत सारी चीजें पूछ देता है, नाटो की प्रासंगिकता, ये बहुत मेन टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन इससे जो पीटी के क्वेश्चंस वो निकाल के, जैसे कि निम्नलिखित में से नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो कुछ पढ़ के अगर ऐसे प्रश्न इसके दिए गए हैं तो उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दिव्य दृष्टि में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन रहे हैं इन टॉपिक से, अगर ये दिव्य दृष्टि में देता है तो कोई ना कोई वजह होता है, ये ऐसे ही नहीं कि ट्रेडिशनली उठा के दे दिया। वजह ये है नाटो क्यों, वजह में आपको तो पता है यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, नहीं नहीं नाटो सदस्य में जुड़ने का कुछ बात कहते हैं, या फिर ना यूरोपीय यूनियन में जुड़ने की बात करते हैं, और ना इस तरह की बात होती। तो ये चीजें नाटो को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं करेंट में इसकी इंपॉर्टेंस चल रहा है, कितनी प्रासंगिकता है नहीं है, इस वजह से ये चीज आपको टाइम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो पढ़ने के बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको बनाए जाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाले दल, आप देखिए दिया ही हुआ है इसमें लिस्ट वगैरह, तो देख सकते हैं आप ये क्यों दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं करेंट में ये चीजें घटती हैं, तो हमने तो प्रतियोगिता दर्पण की जो दिव्य दृष्टि है, दिव्य दर्पण, उससे तो हम प्रभावित हैं, और हम समझते हैं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, और जितने भी 3-4 महीने के प्रतियोगिता दर्पण का दिव्य दृष्टि है उसे जरूर आप रिवाइज करके जाएंगे। बाकी हम इसमें कुछ छोड़वाने के स्थिति में नहीं है, हर विषय से दिव्य दृष्टि, दिव्य दर्पण दिया हुआ है। तो दिव्य दर्पण वाला सीरीज पेज नंबर 54 तक है, फिर इस पेज नंबर 58 में। तो दिव्य दर्पण ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमेशा इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी प्रकार का हम टिक टाक नहीं करेंगे। स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जो आपके 67 नंबर पेज से शुरू होता है, और वो रिवाइज के लिए आपका बढ़िया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख लेना है। बाकी लेख हैं, लेख आपके महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पीटी के एग्जाम के टाइम में आप इस पे अपना ध्यान मत दीजिए, चाहे इससे क्वेश्चंस बनता भी है तब भी ध्यान मत दीजिए।
क्योंकि जितना इससे क्वेश्चंस बनेगा उतना आप पहले ही पढ़ लिए हैं, है ना, समरीज में। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि इस लेख पे अभी ध्यान देने की समय नहीं है, लेकिन लेख तो पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा जो आपको हमने सब्जेक्टिव मेंटालिटी से पढ़ने का सलाह ना दिया। रोज हम ये बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़िए, उससे आपका लैंग्वेज बहुत डेवलप होता है। यूपीएससी में मेंस में या बीपीएससी के मेंस में लैंग्वेज जो है वो एनसीईआरटी माने कि क्या लैंग्वेज हो कमीशन में आंसर लिखने का, तो बस जो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होना चाहिए। तो वो लैंग्वेज जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे आत्मसात करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि अब आपके जेहन में चल रहा है कि आप 3 महीना में आप निकालिएगा, लेकिन मेरे जेहन में जब मेरे पास विद्यार्थी आता है तो ये मान के चलते हैं कि मेरे पास आया है तो कम से कम 1 साल तो लेके आया है। अब 1 साल लेके आया है तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जुड़ता है वो, तो हम 2-3 बैच 4 बैच दे के 1 साल में उसका एनसीईआरटी पढ़ ले, पूरा प्रिडिक्शन कर ले, वो पूरा बेसिक कर ले, हम तैयार कर देंगे। उसके इंटरनल पावर को हम बढ़ा देंगे, आंतरिक शक्ति को बढ़ा देंगे। लेकिन अब क्या है कि अब आपकी बेचैनी की वजह से नहीं हो पाता होगा वो अलग बात है। हम तो अपने हिसाब से काम करते हैं। 365 दिन काफी होते हैं। अब एनसीईआरटी से भाग रहे हैं। अब मान लीजिए निबंध तो बीपीएससी में तो लिखना ही पड़ेगा ना। निबंध के लिए तो लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा। आप निबंध पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप लेख पढ़ते ही नहीं है आप। हम हर चीज सोचते हैं कि तत्काल में ही सब कुछ कर लेंगे, तो एक प्रोसेस है पढ़ाई, प्रोसेस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी तो हम आपको नहीं कहेंगे कि लेख पढ़िए। लेख भी कई तरीके हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इंटरनेशनल जो संगठन है उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। नहीं, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन अभी लेख पढ़ने की सलाह नहीं दे रहे थे, इस कारण से थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि लेख क्यों नहीं पढ़ना है अभी। बाकी आप देखिएगा इसकी जो प्रतियोगिता दर्पण का एक और जो मसला है, जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व में ऐतिहासिक स्थल, पेज नंबर 82। अब लीजिए पन्नाधाय की कहानी दे दिया है। पन्नाधाय से प्रश्न तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर प्रतियोगिता दर्पण ने पन्नाधाय को दिया है तो निश्चित रूप से ये उल्लेखनीय है। आज तक मैंने किसी मैगजीन में लगभग मेरा 2003 से लेकर 2021 तक 22 तक यूपीएससी में समर्पण रहा है। अब समझिए कि लगभग 20 साल हो गए जो हम यूपीएससी को अपना जीवन दे दिए या पीसीएस को अपना जीवन दे दिए। ठीक है, इतने दिन में हमने पन्नाधाय को मैगजीन में लेख के रूप में कभी नहीं देखा और न इस रूप में। और और पन्नाधाय के बारे में बताने में भी अजीब लगता था कि पता नहीं कहाँ पढ़े हैं सर, क्या किए, लेकिन आज दिया पन्नाधाय में। पन्नाधाय को बिल्कुल पढ़िएगा, जिन्होंने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान कर दिया था। ठीक है, इसमें लिखा ही होगा। हालांकि हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीसीएस में, अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। अब कहीं हो सकता है ये सब चीजें। अब कितना बढ़िया कि चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाय की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। अच्छा लगा हमको कि पन्नाधाय के बारे में लिखा है। राजस्थान में ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्नाधाय का नाम मातृत्व बलिदान कहीं सीरियल के माध्यम से जाने हुए साहस एवं वात्सल्य का प्रतीक बन गया है। पन्नाधाय समर्पण एवं त्याग की प्रतिपूर्ति थी। महाराणा संगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता रही। संगा के बाद रतन सिंह शासक बना, लेकिन सन 1531 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना, लेकिन राजा व उसकी मां हाड़ी रानी कर्मवती के व्यवहार से मेवाड़ के संबंध व जनता असंतुष्ट थी। इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक समय आपको ऐसा आएगा कि वहां के उत्तराधिकारी को ही लोग मारना चाहते थे, तो पन्ना जो उदय सिंह की धाय माँ थी और कर्मवती के जौहर के बाद उदय सिंह की सार संभाल की जिम्मेदारी पन्ना धाय पर आ गई। लास्ट में लिखना चाहिए
उदय सिंह की आयु का ही पन्ना धाय का पुत्र चंदन था। एक उदय सिंह थे एक तरफ और दूसरी तरफ पुत्र था उनका धाय माँ। पन्ना की जो ओरिजिनल पुत्र था चंदन। तो पन्ना धाय का आवास चित्तौड़ के किले में कुंभा माल में था। पन्ना धाय को जब जनाना खाने से चीखें निकली सुनाई दी तो समझ गए कि रक्त पिपासु वनवीर हत्या के उद्देश्य से उदय सिंह को तलाश रहा है। तो उसने तुरंत बालक उदय सिंह को एक टोकरी में सुलाकर उसे पत्तियों से ढककर अपने विश्वस्त नौकर को उसे सुरक्षित महलों से बाहर निकालने का दायित्व सौंपा और राजसी वस्त्र पहनकर अपने पुत्र चंदन को, अपने ही बेटे को, चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। सत्तालोलुप बनवीर के आते ही पन्ना धाय ने अपने पुत्र की तरफ हाथ से संकेत कर दिया। बनवीर ने तलवार से पन्ना धाय के बालक को उदय सिंह समझकर हत्या कर दी। नन्हे बालक के शव का पन्ना ने तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया और स्वयं बालक उदय सिंह एवं स्वामी भक्त सेवक के पास पहुंचकर देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची। वहां उसे पूरा सम्मान मिला। वहां से उदय सिंह को उस सुरक्षित स्थान कुंभगढ़ ले गई। किलेदार आशा देपुरा का भांजा बनकर उदय सिंह वहां बड़ा हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का कहानी हमको अच्छा लगा। प्रतियोगिता दर्पण में ये धाय माँ के बारे में, पन्ना धाय के बारे में लिखा है, जिन्होंने राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। ऐसी कहानियां भारत में आम तौर पे नहीं गूंजी हैं। अगर ऐसा होता है, इनकी अगर छोटी छोटी किताबों में भी इनकी कहानियां अगर लिखी जाती हैं तो निश्चित रूप से भारतीयों के लिए और भारत के हर जनमानस के लिए ये गर्व का विषय होगा भाई साहब, कि कैसे हम लोग अपने राजा के लिए इतना समर्पित रहते थे। ठीक है। अभी भारत की जो भी संस्कृति रही है, हमेशा से उसके शब्द के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ है। अक्सर हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं, इतना खिलवाड़ हुआ है कि ऐसे ऐसे शब्द को ऐसे ऐसे गंदे शब्द से जोड़ दिए गए हैं कि जिसके बोलने में दिक्कत होगी, जिसका अर्थ बहुत बढ़िया है ना। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, है ना, पढ़ते हैं लिखते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, वैसे हमने कहा कि पन्ना धाय से प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमने आपको ये पढ़ के सुनाया। ये जो भी ऐतिहासिक पहलू है, ये तो बस आपको भैया इतिहास में, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ने की चीज है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। पेज नंबर 84 में आइए, रिवाइज कर सकते हैं एक नजर से, रिवाइज के लिए सही है। अब आप आइए यहाँ वर्तमान में चर्चित अवधारणाएं। जैसे प्रतियोगिता दर्पण का दिव्य दर्पण इंपॉर्टेंट है, वैसी वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब जैसे मैं सूफीवाद दिया है, क्लास में पढ़े, पुस्तकों में पढ़े, अब प्रतियोगिता दर्पण में हर मंथ में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इससे क्या होता है कि वर्तमान में अगर चर्चा में है और उसका कुछ आ गया है मैटर, तो उसको पढ़ लेते हैं, तो एक तरह से आपका रिवाइज हो जाता है। तो पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है। श्री अरबिंदो से प्रश्न आता है, पढ़ना चाहिए रिवाइज के तौर पे। बाकी आप छोड़ सकते हैं, जैसे पेज नंबर 88 में जीबीए फंड है, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैव विविधता पर कन्वेंशन में सीबीडी है, पेज नंबर 89 में, उसे पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 89 में ही नेचर रिपोर्ट है, वो पढ़ना चाहिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं इधर। पेज नंबर 107 है, भारत विकास रिपोर्ट, पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप 107 नंबर पेज में।
बाकी इधर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेख है तो लेख पढ़ेगा तो टाइम बहुत लग जाएगा इसमें, पीटी के लिए ना लेख पढ़ने। लेख छोड़ते रहिए ढीठे। लेकिन एक लेख अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने हेतु पोषक तत्व प्रबंधन, हालांकि प्रिडिक्शन जितना कर दिया गया है उतना काफी है, या प्रीवियस ईयर में जो आपको मिला होगा उतना ही काफी है। लेकिन एग्रीकल्चर से प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा पूछता है ढेर। इस अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए एक आध प्रश्न का, लेकिन जो जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप छोड़िए दीजिएगा। बाकी तो सार संग्रह के साथ क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इनसे अब हिस्ट्री ज्योग्राफी हम यहाँ से सीखेंगे तो फिर हो गया कमीशन की तैयारी। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम आता होगा। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारा मैटर है, क्या क्या कीजिएगा आप, किसी एक ही चीज पे ना कंसंट्रेट करना होगा। देख लेते हैं और क्या है। आगामी संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशेष हल प्रश्न पत्र। आगामी, ये सेट आप बना लीजिएगा, और ये सेट आज ही 7 बजे बनाना है। चलिए आज 7 बजे इसी का रख देते हैं रूटीन। कितना क्वेश्चन है? 150। क्लियर है? इसके प्रश्नों को आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आज 7 बजे ये सेट मारना है। बात समझ में आ गई? और इस सेट में देख लेते हैं कौन से प्रश्न अप्रासंगिक हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अप्रासंगिक, अगर मान लीजिए यूपी को केंद्र में रख के कभी कभी सेट बना देता है सब, तो देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 की प्रासंगिकता बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन एगो बनाइए लीजिएगा तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैटरवा से तो पूछबे ना करती है। क्वेश्चन नंबर 105 वैसन टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछते, पहले यूपीएससी पूछती थी, ऐसा टाइप का नहीं पूछती है तो, लेकिन मैटर से तो पूछती ही है, मैटरवा तो इंपॉर्टेंट है उसका। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन आज आपको 7 बजे, आंसर मत देखिएगा भाई, इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर मत देखिएगा। चलिए आज बनाते हैं शाम में 7 बजे। आंसर दिया है, जैसे आप सेट बनाते हैं इसको, आज एक्स्ट्रा दिन है, बाकी सोमवार से ना आपका सेट बनेगा। आज आप इसको बना लीजिएगा, रेगुलर वाला फिर सोमवार को। समझे कि प्रेशर में चले गए? हाँ हूँ, पूछू। क्या? हाँ हूँ, कुछ नहीं जी, सांप सूंघ गया। ठीक है सर। बड़ी बोझिल आवाज है आपकी। 7 बजे कहीं प्रोग्राम है क्या? समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पेज नंबर 172। समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न
पेज नंबर 172, एक नंबर कवर करना है। प्रश्न 1 पेज नंबर 172 में 2 नंबर, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर छोड़ के 5 नंबर। पाँच, 6, 7, 8, 9 नंबर छोड़ दीजिए। नहीं छोड़िए भाई 9 नंबर। तो देखिए आ सकते हैं। 11 नंबर छोड़ सकते हैं। 12 नंबर छोड़ने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। 14 छोड़ दीजिए। 15 छोड़ने की जरूरत नहीं है। 16 नंबर छोड़ दीजिए। 17 छोड़ सकते हैं। 1 मिनट। साइंस चार्ट्स 2020। 17 छोड़ दीजिए। 17 नंबर छोड़ सकते हैं। 18 नंबर छोड़ सकते हैं। 19 छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 19 मत छोड़िए। 19 कवर कीजिए। 20 छोड़ दीजिए। 21 छोड़ दीजिए। 22 छोड़ दीजिए। 23 सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? शासन दिवस तो नहीं पूछेगा, लेकिन दिवस है, देख लीजिएगा। 23 नंबर। 24 नंबर छोड़ दीजिए। 25 छोड़ दीजिए। 26 नहीं छोड़ना है। 27 नहीं छोड़ना है। 28 नहीं छोड़ना है भाई। 29 भी नहीं छोड़ना है। अब 30 नंबर क्वेश्चन का है पूछेगा बीपीएससी। यही तो सबसे बड़ी बात है। इसमें गोवा, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा विकल्प है। अपना बिहार नहीं पूछेगा, अपना नल जल वाला। छोड़िए 30 नंबर छोड़िए। 31 नंबर छोड़िए। 32 छोड़ दीजिए। 33, मान लीजिए नेपाल के प्रधानमंत्री पूछता है तो देख लीजिए 33 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 34 छोड़ दीजिए। 35 कवर कर लेना है भाई। 35 नंबर क्वेश्चन कवर कर लीजिए। 36 छोड़ दीजिए।
33 छोड़ दीजिए, 38 छोड़ दीजिए, 39 कवर कर लीजिए, 40 छोड़ दीजिए, कवर हो गया आपका फरवरी। फरवरी कवर हो गया।